दोस्तों, भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक कैलेंडर में दशहरा एक ऐसा पर्व है जो सदियों से विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता रहा है। हर साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को यह त्योहार पूरे देश में धूमधाम से उत्सव का रूप लेता है। रामलीला के जीवंत मंचन से लेकर रावण के पुतलों के धन तक, दुर्गा पूजा की भव्यता से लेकर मेले ठेलों की रौनक तक। लेकिन क्या इस उत्सव की चकाचौंध के पीछे की असली कहानी सिर्फ राम रावण की मिथकीय लड़ाई तक ही सीमित है, या यह इतिहास की उन गहन परतों में उतरती है जहां मूल निवासियों की विरासत, बौद्ध धम्म की शिक्षाएं और ब्राह्मणवाद के कथित षड्यंत्रों की जटिल कहानी छिपी हुई है? हाल ही में सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण, जो भीम आर्मी के संस्थापक और दलित अधिकारों के प्रखर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में दशहरा की इस वास्तविक सच्चाई को उजागर किया। उनकी बातें न केवल ऐतिहासिक तथ्यों की गहराइयों में उतरती हैं, बल्कि समाज की जड़ों में बसी असमानता, हिंसा की वकालत और मूल निवासियों के दबाए गए इतिहास को मार्मिक ढंग से छूती हैं। चंद्रशेखर के इस बयान ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि यह सिर्फ एक पर्व की व्याख्या नहीं बदलता, बल्कि पहचान, न्याय और विरासत की लड़ाई का एक भावपूर्ण आह्वान है। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से चंद्रशेखर आजाद रावण के बयान पर ही फोकस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चंद्रशेखर को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दशहरा की पारंपरिक मान्यताओं की एक संक्षिप्त झलक से शुरुआत करें तो यह पर्व हिंदू धर्म की गहरी जड़ों से जुड़ा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह वह दिन है जब भगवान राम ने लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त की थी। एक ऐसी जीत जो न केवल शारीरिक स्तर पर थी, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक रूप से अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक बन गई। इस पर्व को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, लेकिन मुख्य रूप से इसे क्षत्रियों का त्योहार माना जाता है, क्योंकि हिंदू वर्ण व्यवस्था में सब कुछ, जन्म से लेकर कर्म, रस्मों रिवाज और त्योहारों तक इसी आधार पर निर्धारित और विभाजित होता है। दशमी के दिन लगातार 10 दिनों तक रामलीला का धूमधाम से आयोजन होता है। रावण वध का नाटकीय प्रदर्शन किया जाता है, मेले तमाशे लगते हैं, दुर्गा पूजन की रौनक छा जाती है और यहां तक कि नीलकंठ पक्षी का दर्शन इस दिन बड़ा शुभ माना जाता है, जो प्रकृति के साथ आस्था के मेल का एक सुंदर प्रतीक है। दशहरे से जुड़ी कई कथाएं भी प्रचलित हैं, जैसे पार्वती जी का शिव से पूछना कि दशहरे का फल क्या है, और शिव जी का बताना कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय के समय विजय काल होता है, जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। शत्रु पर विजय के लिए राजा को इसी समय युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में रावण को हराया था और हिंदू ग्रंथ ज्योतिर्निबंध में इसकी पुष्टि मिलती है। यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो यह और भी शुभ हो जाता है। क्षत्रिय इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं, क्योंकि राम भी क्षत्रिय थे। इसी तरह राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा तो कृष्ण ने बताया कि विजयदशमी पर राजा को अलंकृत होकर दासों, हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए, गाजे बाजे के साथ पूर्व दिशा में सीमा पार कर शस्त्र पूजा करनी चाहिए, शत्रु की मूर्ति पर बाण चलाना चाहिए और ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। शमी वृक्ष की पूजा का महत्व भी इसी से जुड़ा है, जहां पांडवों के अज्ञातवास में अर्जुन ने अपना धनुष शमी पर छिपाया था और राम को भी शमी ने विजय का आशीर्वाद दिया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस सब को एक बड़ी साजिश का हिस्सा करार देते हुए कहा कि यह सब मूल निवासियों की सच्चाई को दबाने और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का माध्यम मात्र है। उनकी सभा में गूंजी ये बातें अब पूरे देश में बहस का विषय बन गई हैं और हम अब उनके बयान को विस्तार से देखेंगे। सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण की सभा में जब उन्होंने दशहरा पर बोलना शुरू किया तो माहौल में एक गहन सन्नाटा छा गया, जो धीरे धीरे तालियों की गड़गड़ाहट में बदल गया। उनकी आवाज में वह दर्द था जो सदियों की दबी हुई कराह से निकलता है, एक ऐसा दर्द जो मूल निवासियों के संघर्ष, उनकी खोई हुई विरासत
और ब्राह्मणवाद के कथित दमन की कहानी को जीवंत कर देता है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, भाइयों और बहनों, दशहरा राम रावण की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की विरासत को कुचलने की ब्राह्मणवादी साजिश है। यह पर्व वास्तव में महान सम्राट अशोक से जुड़ा है, जिन्होंने अहिंसा, करुणा और धम्म का मार्ग अपनाया। लेकिन ब्राह्मणवाद ने इसे उलट दिया, हथियारों की पूजा और हिंसा का त्योहार बना दिया। आज मैं आपको बताता हूं कि दशहरा की असली सच्चाई क्या है और क्यों हमें इसे अशोक धम्म विजयदशमी के रूप में मनाना चाहिए। यह वह दिन है जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धम्म की रोशनी फैलाई। चंद्रशेखर की ये बातें सुनकर सभा में उपस्थित लोगों के चेहरे पर आश्चर्य, क्रोध और जागृति के भाव एक साथ उभरे, जैसे सदियों की नींद टूट रही हो। उन्होंने आगे भावपूर्ण ढंग से सम्राट अशोक की कहानी को चित्रित किया, जो इतिहास की किताबों से निकलकर जीवंत हो उठी। एक ऐसी कहानी जो स्क्रिप्ट की गहनता से प्रेरित है, जहां अशोक की महानता उनके विशाल साम्राज्य में नहीं, बल्कि उनके मानववादी सिद्धांतों में छिपी थी। चंद्रशेखर ने बोले, सम्राट अशोक विश्व के महान शासक थे, लेकिन उनकी महानता युद्धों में नहीं, बल्कि उनके उच्च मानववादी सिद्धांतों में थी। उनके 10वें धम्म अभिलेख में उन्होंने कहा कि राजा की कीर्ति प्रजा की नैतिक उन्नति से मापी जाती है। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने युद्ध का विनाशकारी मार्ग छोड़कर बुद्ध के शांतिपूर्ण मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने अपनी प्रजा को सद्धम्म के कल्याणकारी मार्ग पर चलने का आदेश दिया और अहिंसा तथा सदाचार को अपने जीवन का आदर्श बनाया। उनका उद्देश्य था प्रजा की सर्वोपरि उन्नति, न केवल भारत की, बल्कि समस्त विश्व के प्राणियों का कल्याण, जिसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की गौरवशाली कला और संस्कृति की शुरुआत भी सम्राट अशोक के समय से ही हुई। धम्म स्तंभ और बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला इसके सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हैं। उन्होंने आज से 2000 वर्ष पूर्व भारत और पूरे विश्व को वही पाठ पढ़ाया, जिसे आज संसार के सभी शांतिप्रिय देश संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से संचालित व क्रियान्वित करना चाहते हैं। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जब रणभूमि लाशों से पट गई, अधमरे लोग छटपटा रहे थे, घायलों की कराहटें गूंज रही थीं, अशोक का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने युद्ध के नगाड़े फोड़ दिए, तलवार फेंक दी और घोषणा की, मैं आज से युद्ध नहीं करूंगा, अब केवल धम्म की विजय होगी। यह विजयदशमी की असली सच्चाई है। हिंसा पर अहिंसा की जीत, क्रूरता पर करुणा की विजय। लेकिन ब्राह्मणवाद ने इस सच्चाई को छिपाकर राम रावण की मिथकीय कहानी थोप दी, जो वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम बनी। चंद्रशेखर की आवाज में एक मार्मिक कंपन था, जैसे वह खुद उस रणभूमि की लाशों के बीच खड़े हों, जहां खून की नदियां बह रही थीं, स्त्रियां क्रंदन कर रही थीं, बच्चे भयभीत थे और अशोक का हृदय टूट रहा था। उन्होंने विस्तार से चित्रित किया कि कैसे अशोक व्याकुल होकर अपने खेमे में टहल रहे थे। उनके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं, हृदय की धड़कनें जैसे उनका उपहास कर रही थीं, और कैसे संध्या के समय सूर्य अस्त हो रहा था। ठीक उसी तरह अशोक की युद्ध की गर्मी शांत हो रही थी। चंद्रशेखर ने आगे कहा, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। अशोकावदान ग्रंथ के अनुसार उनकी माता सुभद्रांगी और पिता बिंदुसार थे, जो मगध के राजा थे। राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक बचपन से ही तीव्र और कुशाग्र बुद्धि का धनी था। बड़ा होने पर उन्होंने सभी शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया। उनके सौतेले भाई सुसीम को उत्तराधिकारी बनाया गया था, लेकिन अशोक की योग्यता को देखकर अमात्य उन्हें राजा बनाना चाहते थे। महाराजा बिंदुसार ने सुसीम को तक्षशिला और अशोक को उज्जैन भेजा। उज्जैन जाते हुए विदिशा नगरी में अशोक की मुलाकात स्कंधमित्रा से हुई, जो शाक्य कुल की थीं। उन्होंने विवाह किया और रानी असंधमित्रा के रूप में जानी गईं। विवाह के बाद महिंद और संघमित्ता जैसे संतान हुई। जब बिंदुसार मरणासन्न हुए तो अशोक को बुलाया गया और उन्होंने राजमुकुट प्राप्त किया। 273 ईसा पूर्व में 34 वर्ष की आयु में अशोक मगध के सिंहासन पर आसीन हुए, लेकिन सुसीम ने विद्रोह किया और अशोक के सैनिकों ने उसे मार गिराया।
चंद्रशेखर ने इस कहानी को इतनी गहराई से बयान किया कि सुनने वाले खुद को उस युग में महसूस करने लगे। राजमहल की साजिशें, भाइयों का संघर्ष और अशोक की महत्वाकांक्षा। उन्होंने सख्त लहजे में जोड़ा। अशोक ने साम्राज्य विस्तार किया, कश्मीर पर अधिकार किया, लेकिन कलिंग पर चढ़ाई उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। कलिंग एक बौद्ध राज्य था, जहां राजा चेत्रराज और प्रजा बराबर थे। युद्ध में घमासान हुआ, लाखों मारे गए। युद्ध के बाद अशोक अपनी पत्नी के साथ रणभूमि पर गए, जहां लाशों का ढेर, कटे हुए अंग, कराहटें, सब कुछ देखकर उनका हृदय कांप उठा। वे व्याकुल हो गए और तभी निग्रोध श्रमण दिखे। चंद्रशेखर ने निग्रोध की कहानी को मार्मिक ढंग से चित्रित किया। सम्राट अशोक के बड़े भाई सुसीम की रानी सुमना गर्भवती थी। सुसीम की मौत के बाद उसने चांडाल के घर शरण ली और न्यग्रोध वृक्ष के नीचे पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम न्यग्रोध कुमार पड़ा। वह बौद्ध भिक्षु बना। कलिंग युद्ध के बाद 7 साल का निग्रोध लाशों के बीच राजपथ पर चल रहा था। अशोक ने उसे बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? निग्रोध ने कहा, राजन, मैं सम्राट अशोक को भली भांति जानता हूं। मेरा नाम निग्रोध कुमार है। पूरा संसार मेरा निवास है। अशोक ने पूछा, मुझसे डर लगता है? निग्रोध बोले, राजन, मृत्यु तो आनी ही है, उससे क्या डरना? सब अनित्य है, सब परिवर्तनशील है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। रही घृणा की, तो आपसे घृणा क्यों? मेरे सांसारिक पिता की मौत के कारण आप हैं, लेकिन उन्होंने तो मरना ही था। आपने मुझे सांसारिक दुखों से मुक्ति दी। यह सुनकर अशोक की आंखें छलक पड़ी। निग्रोध ने धम्मपद का उपदेश दिया। अपमादो अमतपदम पमादो मच्छुनो पदम अपमत्ता न मीयंती ये पमत्ता यथामता। अर्थात प्रमाद न करना अमृत पद का साधक है, प्रमाद करना मृत्यु पद का। अप्रमादी नहीं मरते, प्रमादी तो मरे ही हैं। अशोक प्रभावित हुए और पूछा, क्या मुझ जैसे हत्यारे को तथागत अपनाएंगे? निग्रोध ने कहा, तथागत ने अंगुलीमाल जैसे डाकू, अम्बपाली जैसी नगर वधू को अपनाया, तो आपको भी। चंद्रशेखर की ये बातें भावपूर्ण थीं, जैसे वह निग्रोध के शब्दों को अमृत वर्षा की तरह बरसा रहे हों और अशोक के हृदय के द्वंद्व को खुद महसूस कर रहे हों। ब्राह्मणवाद पर चंद्रशेखर का प्रहार और भी तीखा था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, हिंदू लोग दशहरा 2 तरीकों से मनाते हैं, राम द्वारा रावण पर जीत और बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजन। लेकिन यह दोनों ही भ्रम है। रामलीला के मंच कम है, लेकिन दुर्गा की मूर्तियां हर गांव, मोहल्ले, गली में 10 गुना ज्यादा। क्यों? क्योंकि असली कहानी छिपानी है सम्राट अशोक की धम्म विजय की। दशहरा का संबंध भारत के मूल निवासी बौद्धों से है। यह मौर्य वंश के 10वें सम्राट बृहद्रथ की हत्या से जुड़ा है। बृहद्रथ अशोक की 7वीं पीढ़ी के पौत्र थे, शक्तिशाली बौद्ध सम्राट। उनके काल में बौद्ध धम्म फैल रहा था, ब्राह्मणवाद समाप्त हो रहा था। ब्राह्मणों को यह नहीं भाया। उन्होंने सेनापति पुष्यमित्र शुंग को इस्तेमाल किया, जो ब्राह्मण था। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने शस्त्र निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी और बौद्धों को कुचलने की कोशिश की। 10वें राजा को मारने से 10 प्लस हरा नाम पड़ा, 10 को हरने वाला। राम रावण की कहानी थोपी गई, जो त्रेता युग की बताई जाती है, लेकिन आश्विन मास में नहीं हुई। रावण के 10 सिर नहीं थे और उसकी मौत त्रेता में हुई, न कि आश्विन में। यह इतिहास को बदलने की साजिश है, जैसे लोकमान्य तिलक की गणपति स्थापना को 10,000 साल पुराना बता दिया जाता है। ब्राह्मणों ने अशोक द्वारा हथियार त्यागने के विरोध में हथियारों की पूजा शुरू की। एक झूठ को छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोले जाते हैं। ठीक यही दशहरा के साथ हुआ। आज यह हिंसा की वकालत करता है, लेकिन असल में यह धम्म की विजय है। चंद्रशेखर ने इस साजिश को इतनी गहराई से चित्रित किया कि सुनने वाले सदियों के षड्यंत्र को महसूस करने लगे। ब्राह्मणों की योजनाएं, बौद्ध धम्म का पतन और देश की स्वतंत्रता का लुटना। उन्होंने जोर देकर कहा, जब तक बौद्ध धम्म रहा, भारत स्वतंत्र और सबल था। कई देश भारत की मिट्टी को पूज्य मानते थे, लेकिन स्वार्थी ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचकर जाति भेद स्थापित किया और देश पतन की ओर लुढ़का। चंद्रशेखर ने बाबा साहेब अंबेडकर को जोड़ते हुए अपनी अपील को और भावपूर्ण बनाया। उन्होंने कहा,
बोधिसत्व बाबा साहेब ने स्वयं इसी दिन बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर भारत में धम्म की पुनर्स्थापना की। अशोक विजयदशमी के दिन उन्होंने 10 लाख अनुयायियों के साथ दीक्षा ली। यह धम्म विजयदशमी है, हमारा गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन। लेकिन आज यह हिंदुओं की गिरफ्त में है और मूल निवासी बौद्ध इसे मनाकर अपने अस्तित्व पर कलंक लगा रहे हैं। मूल निवासी बौद्धों, दशहरा त्यागो, इसे अशोक धम्म विजयदशमी के रूप में मनाओ। धम्म दीक्षा लो, पुस्तकें दान करो, विहार जाओ, भिक्षुओं से धम्म सुनो, सम्राट अशोक और बाबा साहेब के धम्ममयी जीवन की चर्चा करो, अहिंसा, सहनशीलता, त्याग और करुणा का प्रचार करो। यह तुम्हारा धार्मिक उत्सव है, हर्षोल्लास से मनाओ, तभी सार्थक होगा। अन्यथा बाबा साहेब के किए कराए पर पानी फेर दोगे और अपने मृतक अस्तित्व को बचा पाना दुखद होगा। अनर्गल मनगढ़ंत युद्धों से बचो। यह देश के मूल निवासी बौद्धों का परम दायित्व है कि वे दशहरा का पूर्ण त्याग करें और प्राचीन विरासत की पुनर्स्थापना करें। धम्म की पुस्तकें दान करो, धम्म दीक्षा समारोह आयोजित करो, श्रमण संस्कृति को विकसित करो, तभी यह विजयदशमी सार्थक सिद्ध होगी। उनकी ये बातें एक पिता की चिंता की तरह थीं, जैसे वह अपने समाज को गुमराह होने से बचा रहे हों और विरासत को बचाने का अंतिम आह्वान कर रहे हों। चंद्रशेखर ने सख्त लहजे में चेतावनी दी, यदि भारत का मूल निवासी बौद्ध इसमें उलझा रहा तो वह बौद्धों के नाम पर कलंक के सिवा कुछ नहीं। चंद्रशेखर आजाद रावण का यह बयान न केवल दशहरा की मुख्य धारा व्याख्या को चुनौती देता है, बल्कि समाज को गहन चिंतन की ओर ले जाता है। उनकी बातें तर्कों से भरी हैं, ऐतिहासिक तथ्यों, बौद्ध ग्रंथों, सामाजिक न्याय की अपील और मूल निवासियों के दर्द से। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी भावपूर्ण प्रस्तुति का है, जो दर्द, क्रोध, आशा और जागृति को एक साथ बुनती है। भारत हिल गया क्योंकि यह बयान सिर्फ एक पर्व की कहानी नहीं बदलता, बल्कि मूल निवासियों को उनकी विरासत लौटाने, धम्म की रोशनी फैलाने और ब्राह्मणवादी साजिशों से मुक्ति का आह्वान करता है। क्या हम इतिहास की सच्चाई स्वीकार करेंगे या मिथकों में उलझे रहेंगे? चंद्रशेखर की ये बातें अब हर दिल में गूंज रही हैं और शायद यही बदलाव की शुरुआत है। दशहरा अब सिर्फ रावण दहन नहीं, बल्कि धम्म की विजय का प्रतीक बन सकता है, यदि हम चुने तो। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।